आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देश भर में इस समय एक आईएएस अधिकारी के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा ने एक मंच से ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने पूरे राज्य में आग लगा दी है। कर्मचारी संगठन, सामाजिक संगठन, सवर्ण समाज, ब्राह्मण सभा, हर तरफ सिर्फ विरोध। और अब सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे क्या कहा आईएएस संतोष वर्मा ने, बयान के बाद किस तरह भड़का आक्रोश, कौन कौन मांग रहा है कार्रवाई और क्या है इस पूरे विवाद की राजनीतिक सामाजिक परतें। चलिए शुरुआत करते हैं इस बड़ी रिपोर्ट से। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में एजेएकेएस के राज्य स्तरीय अधिवेशन में आईएएस संतोष वर्मा मंच पर आए और आरक्षण व्यवस्था पर बोलते बोलते उन्होंने वो लाइन कह दी जिसने तूफान खड़ा कर दिया। उनका कथित बयान था, आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण मेरे बेटे को अपनी बेटी दान न कर दे या उससे रिश्ता न बना ले। यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोगों ने इसे सवर्ण समाज की बेटियों का अपमान बताया। कर्मचारी संगठन नाराज, सामाजिक संगठन नाराज और ब्राह्मण समाज भड़का हुआ है। लोगों का कहना है कि बेटी कोई वस्तु नहीं कि उसे दान कर दिया जाए। शादी निजी मामला है, इसका आरक्षण से कोई लेन देन नहीं है। साथ ही कहा कि एक वरिष्ठ आईएएस की जुबान से ऐसा बयान बेहद शर्मनाक है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। यहाँ पर नहीं है, ये कंप्लेंट की है कि एफआईआर दर्ज की जाए। वो एक कोई वर्मा है भोपाल में, शायद एक्स आईएएस बताते हैं। उस आईएएस की मेंटलिटी, मानसिकता जो है आपराधिक प्रवृत्ति की है और उसने जो बयान दिया है, आप सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर देख रहे होंगे कि वो किस तरह से बेटियों और महिलाओं, देवी देवताओं का अपमान कर रहा है हमारे। उसने तो एक खिलौना बना दिया है महिलाओं और बेटियों को। कहता है कि ब्राह्मण हमें अपनी बेटी दिया करें तब हम कुछ करेंगे या हमारे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनवाएं। मैं सर्वप्रथम तो भोपाल के ब्राह्मणों से और सवर्ण से ये निवेदन करूँगा, क्या उनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो अब तक सही सलामत बैठा है? ऐसे आदमी को घर में बैठने की इजाज़त अगर भोपाल की पब्लिक और सवर्ण दे रहा है तो उसके लिए मैं उनसे अपना खेद व्यक्त करता हूं और कहता हूं अगर कमज़ोर पड़ रहे हो तो हम लोग आते हैं, आप इंतज़ार करिए। और यहाँ एफआईआर नहीं होती आज तो ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा, आप इस बात से नहीं। एजेएकेएस अधिवेशन में बयान, ब्राह्मण बेटियों को लेकर टिप्पणी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, कई जिलों में प्रदर्शन, एफआईआर की मांग तेज हो गई है। आईएएस संतोष वर्मा का वीडियो वायरल होते ही राजधानी से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया। जगह जगह प्रदर्शन, पुतला दहन, थानों में आवेदन, हर जगह सिर्फ एक मांग, आईएएस को निलंबित करो और एफआईआर दर्ज करो। राज्य सरकार भी दबाव में आ गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात बैठक की और जीएडी ने संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब 7 दिनों में स्पष्टीकरण देना होगा। क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण जाति के खिलाफ, ब्राह्मण बेटियों के लिए बोला है, वो ब्राह्मण बेटी के लिए नहीं अपितु सारी नारी जाति के खिलाफ बोला है कि या तो उनके जब तक आरक्षण खत्म नहीं हो तो जब तक उनके बेटे को ब्राह्मण लोग अपनी बेटी दान में नहीं दें या संबंध नहीं बनाए। इतना अपमानजनक शब्द ब्राह्मण समाज के महिलाओं के लिए बोला है, तो ये बहुत घृणित अपराध किया है उन्होंने, अपमानजनक शब्द महिलाओं के लिए। जैसा कि अभी सभी को इस विषय से अवगत है कि संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज का विशेष रूप से नाम लेते हुए उस समाज की बेटी के लिए
रिश्ते को लेके और विशेष तौर पे जो संबंध वाला विषय उन्होंने रखा है वो बहुत ही घृणित है। और इस तरह के अगर एक IAS अधिकारी अपने लेवल पे होने के बावजूद अगर वो ये बात रखता है तो ये समाज के लिए नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी शर्म की बात है। आज समस्त ब्रह्म शक्ति जो है यहाँ पर महिलाओं और बेटियों के लिए जो एक विकृत मानसिकता, मेरी तरफ से मैं कहूँगी कि एक विकृत मानसिकता का जो प्रदर्शन हुआ है, आज जिस तरह के घृणित शब्दों का प्रयोग किया गया है वो पूर्ण रूप से जो है विरोध के रूप में है। और आज हम सभी यहाँ पर ये ज्ञापन देने आए हैं कि संतोष वर्मा पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर हैं और वे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या IAS अधिकारी को ऐसे बोलने का हक है और क्या सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। संतोष वर्मा ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, परंतु विरोध करने वाले इसे किसी भी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब यह मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि सरकारी सेवा, संविधान, सामाजिक सद्भाव और जातिगत राजनीति का संगम बन चुका है। संतोष वर्मा जैसे इतने पढ़े लिखे व्यक्ति ही ऐसी टिप्पणी करेंगे तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या संतोष वर्मा अपने बयान की कीमत चुकाएंगे, क्या सरकार दबाव में आएगी और कड़ी कार्रवाई करेगी, और क्या आने वाले दिनों में यह विवाद राज्य की राजनीति को और गरमाएगा। हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।